और सबसे पहले आप देखें कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एक्स माइनस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवन और नाइदर चेक करना होता है तो आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं। पूरे फंक्शन में आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स जो है वो पुट कर दिया इस तरह से। ठीक है जी। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन को अगर आपने देखा था तो ये सॉरी ये नेगेटिव में है, आप ऊपर देख सकते हैं। इससे पिछला स्टेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। पहले मैंने आपको एक स्टेप बताया था यहाँ पर कि अगर आप इसको इस तरह से लिख दें कि माइनस एक्स में तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये आपके पास ए पावर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस वन आ गई। और मैंने आपको बताया भी था इस तरह से, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट डाल दी और डिवाइड के बाद ये आपके पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है डिवीजन सिर्फ इन दोनों के दरमियान में है, एक्स के साथ नहीं। होती भी है लेकिन हमने अलग रख दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वैसे ही रहेगा। इसको आप जो है ना की वैल्यू को पॉजिटिव बना लें। ये नीचे आके पॉजिटिव हो गई, इसमें वन ऑफ वन आ गया, ठीक है। अभी भी आपने ये ब्रैकेट लगा के रखनी है और इस तरह ये वाली वैल्यू में भी मैं फिर पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूँ। वन डिवाइड बाई ए की पावर एक्स पहले पॉजिटिव बनानी है, फिर माइनस वन ओवर वन है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब आपने इसका एफ ओ माइनस एक्स ठीक है जी इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर एलसीएम क्या है, ए की पावर एक्स लास्ट टाइम। अब ये आपने ए की पावर एक्स को जो एलसीएम वाला है ऊपर रखना है और ऊपर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ए की पावर एक्स और प्लस ऊपर वाली वैल्यू वन से मल्टीप्लाई किया तो आपको वन ही मिलेगा, वन आ गया प्लस। और आपको पता है ये भी अगर क्रॉस भी करके देखेंगे तो ये ए की पावर एक्स ही रहेगी। अब चेक भी करके देख लें, ये एलसीएम वाला आ गया, ऊपर आपके पास क्या है वन। तो ये वाला वन जो अभी डॉट लगाया मैंने, ठीक है। और इसके साथ ही आपने ऊपर वाले मल्टीप्लाई से भी वन किया तो ये आपको ए की पावर एक्स ही मिलेगी जो कि मैंने लिख दी थी ऑलरेडी। इसी तरह डिवाइड में ये आपके पास ए की पावर एक्स आ गया और वन माइनस ए की पावर एक्स आ जाएगी, सेम एज इट इज एलसीएम की वैल्यू है। आई होप का ये खुद करने की कोशिश करेंगे आप। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू ये बिल्कुल इसके पहले पार्ट की तरह ही, बस सिर्फ इसमें शुरू में एक वेरिएबल माइनस एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो जो इसको माइनस माइनस करके पॉजिटिव बना देगा, खुद आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आ गया और आप इसे अरेंज कर दें, ए की पावर एक्स प्लस वन हो गया और डिवाइड बाई ए की पावर एक्स आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए ये भी ए की पावर एक्स ऊपर चलेगी और ये माइनस ए की पावर एक्स और प्लस वन है आपके पास। ये तो आपको आई थिंक मालूम है इस चीज का, ठीक है? और आप देखेंगे ये ए की पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ओवरऑल ये। तो एफ माइनस एक्स आपको वैल्यू देगा माइनस एक्स और इसमें आपके पास ए की पावर एक्स प्लस वन है, ठीक है? नीचे वाले में से आपने माइनस कॉमन लिया तो ए की पावर एक्स प्लस प्लस में अब आपको पता है कि वैल्यू थी तो अब क्या बन जाएगी, प्लस वाली वैल्यू को ये माइनस बना देता होता है। फ्रैक्शन आ गया इस तरह से। अब आप ये देखेंगे ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एक्स माइनस वन। अब जरा इस चीज को आप अपने फंक्शन से टैली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया। तो लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट भी, गिवन फंक्शन इज इवन प्रूव दैट। जैसे मर्जी लिखने पिछली स्टेटमेंट की, सो प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज इवन। हमने ये प्रूव कर लिया, जैसे भी मैंने